प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज चालीसे का दूसरा रविवार है। आज हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 पर मनन चिंतन करेंगे, जहां एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय प्रसंग प्रभु यीशु का रूपांतरण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं। वहां उनके सामने यीशु का रूप बदल जाता है। उनका मुख सूर्य की तरह चमकने लगता है और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो जाते हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह स्वर्ग की एक झलक थी। इसमें हम कुछ निम्नलिखित बातों को समझते हैं। पहली बात, यीशु की अद्वितीय पहचान। इस घटना के द्वारा यीशु यह प्रकट करते हैं कि वे केवल एक गुरु या भविष्यवक्ता नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं और सच्चे ईश्वर भी हैं। मूसा और एलिया का प्रकट होना यह दर्शाता है कि मूसा के माध्यम से लोगों को 10 नियम प्राप्त हुए और एलिया के माध्यम से लोगों को भविष्यवाणी प्राप्त हुई और ये दोनों यीशु में पूरे होते हैं। दूसरी बात, इनकी सुनो। यह पिता ईश्वर की आवाज थी। हम सुसमाचार में पाते हैं कि बादल से पिता ईश्वर की आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ईश्वर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अब से केवल यीशु की ही सुननी है। आज भी हमारे जीवन में कई आवाजें हैं, डर की, दुनिया की, लोगों की, समस्याओं की, लेकिन पिता हमें याद दिलाते हैं, यीशु की सुनो। तीसरी बात, क्रूस के लिए तैयारी। यह रूपांतरण उस समय होता है जब यीशु अपने दुख और मृत्यु की बात करने वाले हैं। यह दृश्य शिष्यों को मजबूत करने के लिए है, ताकि वे समझ सके कि क्रूस असफलता नहीं है, दुख के बाद महिमा है, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है। जब जीवन में हमें भी क्रूस का सामना करना पड़ता है, तो यह घटना हमें आशा देती है कि अंत में ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। चौथी बात, यीशु उनका स्पर्श करते हुए कहते हैं, उठो, डरो मत। शिष्य इस घटना को देखकर डर के मारे भूमि पर गिर जाते हैं, लेकिन यीशु उनके पास आते हैं, उन्हें छूते हैं और कहते हैं, उठो, डरो मत। कितना सुंदर संदेश है। महिमा में चमकने वाले यीशु अब भी हमारे इतने निकट हैं। आज भी यीशु हमें छू कर कहते हैं, अपने डर से बाहर आओ, विश्वास में चलते रहो, अपनी परिस्थिति से उठिए और आगे बढ़िए। पांचवी बात, पहाड़ से संसार की ओर, अर्थात यीशु शिष्यों को पहाड़ से नीचे उतरने को कहते हैं। महिमा का अनुभव हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और मिशन के लिए तैयार करने को कहता है। प्रार्थना के बाद हमें परिवार, समाज और संसार में यीशु की गवाही देनी। प्रिय भाई और बहनों, रूपांतरण हमें सिखाता है कि संसार की परेशानियां अस्थायी हैं, यीशु की महिमा शाश्वत है, उसके बाद पुनरुत्थान निश्चित है। आज यीशु हमें भी बुलाते हैं, उसकी सुनने के लिए, डर से मुक्त होने के लिए और उन पर भरोसा रखने के लिए, ताकि हम उसकी महिमा में एक दिन उसके समान परिवर्तित हो सके। आप सबों को जय यीशु।